प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 1000 के पार। राजधानी रायपुर में आज मिले 36 नए मरीज। राज्य में कुछ शर्तों के साथ कल से खुलेंगे धार्मिक स्थल। मंदिरों में नहीं बटेगा प्रसाद और नहीं बजेंगी घंटियां। केंद्र की सौभाग्य योजना से रायगढ़ के मोनीपारा गांव का चमका भाग्य। दुर्गम क्षेत्र के सैकड़ों घरों तक पहुंची बिजली। और चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर गरज चमक के साथ पड़ सकती है बौछारें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1000 को पार कर गई है। कल देर रात तक प्रदेश में कोरोना के करीब 125 नए मरीज सामने आए थे। वहीं आज अभी तक 59 नए मरीजों का पता चल चुका है। इसे मिलाकर छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 1059 हो गई है। इनमें से 769 सक्रिय मरीज हैं। राजधानी रायपुर में ही आज 36 नए मरीज मिले हैं। वहीं कवर्धा में 12 और कोरबा में 8 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना मरीजों के लिहाज से कोरबा इन दिनों संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है। यहां कोविड अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर प्रिंस जैन ने बताया कि कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए यहां बिस्तरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। हमने पहले 100 बेड में ही आईसीयू और एचडीयू को भी इंक्लूड करके बनाया था। क्योंकि नंबर बढ़े तो हमने एक्सटेंशन करके अब 112 बेड का इंतजाम हो गया अब हमारे पास में, जिसमें से 100 बेड नॉर्मल मरीजों के लिए है और उसमें से अभी 99 भरे हुए हैं। 10 बेड आईसीयू के हमने अलग रख रखे हैं और 2 बेड हमने लेबर रूम के लिए अलग रख रखे हैं। गौरतलब है कि पिछले 48 घंटों के दौरान कोरबा में कोरोना के 52 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरबा एकमात्र ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा 107 मरीज अब तक सामने आए हैं। इस तरह कोरबा प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में सबसे ऊपर है। प्रदेश में कल से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति मिल गई है। हालांकि इन स्थानों पर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम करना जरूरी होगा। सरकार के इस निर्देश को देखते हुए धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए बैरिकेड लगाए गए हैं। साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के बीच आपसी दूरी बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। मंदिरों में प्रसाद या चरणामृत देने या लेने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही घंटियों को छूने से भी भक्तों को मना किया गया है। उधर प्रदेश के दंतेवाड़ा जिले में स्थित मां दंतेश्वरी के मंदिर में भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। मंदिर के पुजारी हरीश नाथ ने बताया है कि कोरोना से बचाव के लिए श्रद्धालुओं को भी सहयोग करने का आग्रह किया जा रहा है। दी गई है कि 8 तारीख से मंदिर के कपाट खुलेंगे, तो उसके लिए हम खुद ही मंदिर के कर्मचारियों के साथ यहाँ तैयारियाँ जो है वो कर रहे हैं। जैसे कि प्रसाद मंदिर के अंदर ना लाना, सोशल डिस्टेंस बनाए रखना, और जो घंटियाँ हैं और जो भी वहाँ पर जैसे दान पेटियाँ हो गई, मतलब इन सब को देखते हुए मंदिर के अंदर दर्शनार्थी आए और वो अपनी सुरक्षा और औरों को भी सुरक्षा को देखते हुए माई जी के दर्शन करें। और इस बीच दंतेवाड़ा प्रवास पर पहुंचे कांकेर के सांसद मोहन मंडावी ने बताया कि वे प्रदेश में कोरोना संकट समाप्ति की प्रार्थना करने के लिए कल मंदिर में मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। दर्शन करने आए और हम प्रार्थना किए कि हमारे छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार की कोरोना महामारी का प्रकोप ना हो, ऐसे महामारी तत्काल समाप्त हो। हमारे खासकर बस्तर संभाग में सुख सुविधा प्रदान करें, कोई किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, कोई जाति भेदभाव ना हो, हम सब मिल करके चलें, हर प्रकार की शांति हमें माता प्रदान करें। यही अपेक्षा लेके हम आज माता जी के दर्शन करने आए।
और प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी धार्मिक स्थल खोले जाने के निर्देशों को देखते हुए सुरक्षा और सावधानी के सभी उपाय किए जा रहे हैं। इन दिनों प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर चल रहे क्वारंटाइन सेंटरों में हजारों प्रवासी मजदूरों को रखा गया है। इन मजदूरों ने क्वारंटाइन में रहते हुए अपने समय का सदुपयोग करने के लिए बहुत से रचनात्मक कार्य भी किए हैं। इसी कड़ी में बालोद जिले के कोटगांव क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले मजदूरों ने स्कूल परिसर को बागवानी से सुंदर बना दिया। गांव के सरपंच धनीराम ने बताया कि यहां लौटकर आने वाले मजदूरों को 14 दिन के लिए पृथकवास में रखने के लिए स्थानीय स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। यहां रहते हुए मजदूरों ने मिलकर पूरे स्कूल के सूख चुके पौधों को फिर से हरा भरा कर दिया है। कि हमारे गांव से बाहर गए थे प्रवासी मजदूर, वो वापस आए हैं। उन लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छा तरीके से काम किया जा रहा है। यहाँ पे स्वच्छता की प्रतीक के संदेश है। हमारे गांव में जो आए हैं क्वारंटीन में जो है वो लोग यहाँ पे अच्छा से काम कर रहे हैं, बागवानी की देखरेख कर रहे हैं, पौधों को सिंचाई दे रहे हैं और जो है पौधे लगा रहे हैं। वहीं क्वारंटाइन में रहने वाले मजदूरों का कहना है कि वे खाली समय का सदुपयोग करने के लिए कुछ न कुछ करना जरूर चाहते थे। इसीलिए उन्होंने स्कूल में लगे पेड़ पौधों और गमलों को साफ सफाई के बाद नया जीवन देने का संकल्प लिया। बागवानी करने में साफ सफाई अच्छा करेंगे, झाड़ लगाएंगे तो हमारा बच्चा लोग यहाँ पढ़ता है, वो लोग भी सफाई के प्रति ध्यान देगा और दूसरों को भी थोड़ा शिक्षा मिलेगा। इससे ऐसे करके हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, इतना दिन रुक कर करके हम लोग सब मिलकर साफ सफाई कर रहे हैं। कोई मुरझा रहा था झाड़, पानी वानी छोड़ रहे हैं हम लोग। क्या है, हम लोग का बच्चा भी इधर पढ़ता है और हम लोग का सोचे हम लोग का बच्चा पढ़ रहा है, मतलब हम लोग पिताजी हैं या कोई भी है, साफ सफाई रहेगा तो बच्चे लोग को भी अच्छा लगेगा, हम लोग को भी अच्छा लगेगा। हमारे गांव का ये सब स्कूल है। बहुत गंदा था, इधर आए हम लोग पहले ना तो सब पौधा वौधा मर गया था, पेड़ पौधा मर गया था और गमला में एक भी फूल पौधा कुछ भी नहीं था। सब लोग आए तो फिर ये सब खाली रहेंगे तो लगा लेते हैं करके सोचे। तो देखा आपने मजदूरों की इस पहल से जहां एक और स्कूल का परिसर साफ सुथरा हो गया है तो वहीं पेड़ पौधों में हरियाली लौटने से स्कूल का वातावरण भी सुखद बन गया है। यूं तो आजादी के बाद देश ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास की नई ऊंचाइयां हासिल की हैं, लेकिन आज भी बहुत से दूरस्थ इलाके ऐसे हैं जहां बिजली पहुंचना किसी उपलब्धि से कम नहीं है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी कि सौभाग्य योजना से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में भी ऐसे ही कुछ क्षेत्रों को लाभ मिला है, जहां पहाड़ों के आसपास रहने वाले ग्रामीण अब तक बिजली की रोशनी से महरूम थे। सौभाग्य योजना से रायगढ़ जिले के सुदूर इलाकों में करीब 25,000 घरों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है। ऊंची नीची जमीन वाले इन क्षेत्रों में बिजली के खंभे लगाना बेहद कठिन था, लेकिन बिजली विभाग के इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हजारों घरों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया है। ऐसे ही रायगढ़ शहर से करीब 11 किलोमीटर दूर पहाड़ी की तराई में बसा एक गांव है मोनीपारा। यहां सौभाग्य योजना से अब हर घर में बिजली पहुंच चुकी है। बिजली पहुंचने की खुशी यहां के रहवासियों के चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। मोनीपारा के निवासियों का कहना है कि घर में बिजली आने से उनकी दुनिया ही बदल गई है। तो दिया से बच्चे लोग पढ़ते थे, लालटेन से पढ़ते थे। अभी लाइट आ गया है तो लाइट से पढ़ रहे हैं और लाइट से अभी सांप बिच्छू जो निकल रहे थे नहीं दिख रहे थे, दिया से तो अभी लाइट से दिख रहा है। ये सब परेशानी बहुत हो रहा था। गर्मी में अभी बच्चे सो नहीं पाते थे, पूरा गर्मी के मारे। अभी कूलर आ गया है, लाइट आ गया है तो पंखा भी चल रहा है। इसी गांव की एक अन्य महिला को इस बात की खुशी है कि अब बिजली आने से सब लोग साथ में बैठकर टेलीविजन के कार्यक्रमों के साथ ही समाचार भी देख पाते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। टीवी पंखा सब चल रहा है, पहले अंधेरा था तो अच्छा नहीं लग रहा था। आप सब मिलकर यहाँ बैठ कर के अभी टीवी देख रहे हैं? हाँ। टीवी में क्या देख रहे हैं? टीवी न्यूज़ देखते हैं। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। केंद्र की सौभाग्य योजना को रायगढ़ जिले के दूरस्थ इलाकों में साकार करने वाले अधीक्षण अभियंता बीएल वर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत जिले के करीब 800 मजरे टोलों और बस्तियों तक
बिजली अब पहुंचाई जा चुकी है। 789 मजरा टोलों का विद्युतीकरण किया गया और इसके साथ ही 743 मजरा टोल ऐसे थे जिसमें आंशिक विद्युतीकरण किया गया। और इसमें विद्युतीकरण में घरों में तो इनको बीपीएल किट लगा के और विद्युतीकरण करके CFL इसमें LED बल्ब लगाया गया और इसके लिए 33 kV लाइन करीब 50 किलोमीटर का विस्तार किए, 11 kV लाइन 896 किलोमीटर का विस्तार किए और 80 लाइन करीब 847 किलोमीटर का विस्तार किया है। इस प्रकार से ये पूरे जिले में 1049 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाकर 24,974 घरों में बिजली पहुंचाई गई। वहीं बिजली विभाग के अभियंता गुंजन शर्मा बताते हैं कि सौभाग्य योजना से जिले में अब तक करीब 25,000 ऐसे घरों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है जहां खंबे लगाना बहुत कठिन कार्य था। लगभग 24,794 लोगों को हम लोगों ने इसमें फ़ायदा पहुंचाया। 24,794 परिवार थे ऐसे इनके यहाँ बिजली नहीं थी, आज़ादी के बाद से बिजली नहीं थी। और चूंकि रायगढ़ जिले की बात करें तो एक खास बात मैं ये बताना चाहूँगा कि ये इनका जो मैक्सिमम इलाका है 70% इलाका है जो कि घने जंगलों में है और पहाड़ियों में है और अधिकतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो बसाहटें हैं वो पहाड़ों के आसपास या पहाड़ों के ऊपर भी बसी हुई हैं और ऐसी जगहों में बिजली पहुँचाना काफ़ी एक चुनौतीपूर्ण रहा हम लोगों के लिए। मगर हमारे जो बिजली कर्मी भाई हैं उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक साल के अंदर ही उन्होंने 24,794 उपभोक्ताओं के घरों में बिजली पहुँचाई। इस बिजली का फायदा विद्यार्थियों को भी मिला। एक ग्रामीण विद्यार्थी ने बताया कि पहले उसके घर में बिजली नहीं थी, तब तक वो मोमबत्ती और लालटेन के सहारे ही पढ़ाई करता था, लेकिन अब सौभाग्य योजना के जरिए घर में बिजली आने से उसकी पढ़ाई आसान हो गई है। परिवार को बहुत फायदा मिला। इस पहले टीवी नहीं था तो मैं पहले मतलब दिया और पैसे से मोमबत्ती से काम चलाता था। मतलब हम लोग करीबन 5वीं से आ गए, 5वीं पढ़ रहे थे उस समय से आ गए हैं और यहाँ अभी मतलब सौभाग्य योजना के तहत यहाँ बिजली पहुँचा और मेरे को खुश हुआ कि करीबन उस समय 11वीं-12वीं पढ़ रहा था। तब मैं उस समय मतलब थोड़ा बहुत एक इंटरेस्ट करके और थोड़ा उस मतलब परिस्थिति से उभरा और आगे चलकर आज BS सेकेंडरी कर रहा हूँ इसी सौभाग्य योजना के तहत। मैं इसी सौभाग्य योजना को बहुत आभारी मानता हूँ। तो इस तरह सौभाग्य योजना ने रायगढ़ जिले के हजारों ग्रामीणों के घरों में न केवल सुविधाओं की रोशनी पहुंचाई है बल्कि उनकी दिनचर्या में भी सौभाग्य की चमक बिखेर दी है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं मौसम की। निसर्ग चक्रवात के समाप्त होने के बाद अवशेष चक्रवाती घेरे का प्रभाव अभी भी छत्तीसगढ़ पर बना हुआ है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया है कि इस चक्रवात के असर से प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। आज राजधानी रायपुर सहित कुछ स्थानों पर हल्की से तेज बौछारें भी पड़ी है। इससे लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून भी केरल में सक्रिय बना हुआ है, इसीलिए आने वाले 2-3 दिनों में छत्तीसगढ़ में भी मानसून से पहले की वर्षा होने की पूरी संभावना है। इस दौरान तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 1000 के पार। राजधानी रायपुर में आज मिले 36 नए मरीज। राज्य में कुछ शर्तों के साथ कल से खुलेंगे धार्मिक स्थल। मंदिरों में नहीं बटेगा प्रसाद और नहीं बजेंगी घंटियां। केंद्र की सौभाग्य योजना से रायगढ़ के मोनीपारा गांव का चमका भाग्य। दुर्गम क्षेत्र के सैकड़ों घरों तक पहुंची बिजली। और चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर गरज चमक के साथ पड़ सकती है बौछारें। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।